सबसे पहली हेडिंग हम पढ़ते हैं खगोलीय पिंड या सेलेस्टियल बॉडी। वे वस्तुएं जो रात्रि के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहते हैं। यानी कि हमारे स्काई में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, तारे हों, उल्का पिंड हो, क्षुद्र ग्रह हों, ये सभी सेलेस्टियल बॉडी की कैटेगरी में आते हैं। तो वे वस्तुएं जो आसमान में दिखती हैं या दिखाई देती हैं वो सभी खगोलीय पिंड हैं। दूसरा है नक्षत्र मंडल या कॉन्स्टिलेशन। तो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। यानी कि जो स्टार्स हैं, स्टार के जो ग्रुप हैं वो विभिन्न तरीके की आकृतियाँ, विभिन्न तरीके के शेप फॉर्मेट करते हैं और उसी को हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो देखते हैं अर्सा मेजर और बिग बेयर। सप्तऋषि तारामंडल जो है वो अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का ही भाग है। यानी कि अर्सा मेजर जो कॉन्स्टलेशन है उसी का एक भाग है सप्तऋषि, और सप्तऋषि को हम 7 तारों का समूह भी कहते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं प्लैनेट। तो प्लैनेट में हम जानते हैं जो ग्रह होते हैं उनके पास अपना खुद का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है। यानी कि कुछ खगोलीय पिंड जिनके पास अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है उसे हम ग्रह कहते हैं। प्लैनेट जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है, और प्लैनेटाई शब्द का अर्थ होता है परिभ्रमक या चारों ओर घूमने वाला, परिक्रमा करने वाला। और इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं पृथ्वी। उसके बाद हम पढ़ेंगे तारा या स्टार्स। तो स्टार्स के पास अपने खुद का प्रकाश व ऊष्मा होती है जिसे ये उत्सर्जित करते हैं। तो जो तारे होते हैं वो भी खगोलीय पिंड हैं, और ये आकार में बहुत बड़े और गर्म होते हैं, गैसों से निर्मित होते हैं। अब ये जो तारे हैं, स्टार्स हैं, ये प्लैनेट से भी बड़े होते हैं। बहुत टाइम ये प्लैनेट से बहुत बड़े बड़े होते हैं और इनके पास खुद का प्रकाश व ऊष्मा होती है। जो हमारा सोलर सिस्टम है इसमें जो सन है हमारा वो एक तारा है, स्टार है, और वो पूरे सोलर सिस्टम को प्रकाश व ऊष्मा देता है, जितने भी हमारे 8 प्लैनेट्स हैं उन सभी को। उसके बाद हम पढ़ेंगे ध्रुव तारा। तो इसे उत्तरी तारा भी कहते हैं, नॉर्थ स्टार, और ये उत्तरी दिशा को दर्शाता है। प्राचीन समय में यानी कि पुराने समय में लोग रात में जो डायरेक्शन है उसका निर्धारण कैसे करते थे, तो उस समय में ध्रुव तारा ही एक सहारा था उत्तरी दिशा दर्शाने का। तो इस